स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक बड़ा आरोप लगाया है चुनाव आयोग के ऊपर और कहा है कि अगले साल 2026 में जो बंगाल में चुनाव है उसको देखते हुए बड़े स्तर पर वोटर फ्रॉड किया जा रहा है। उनका ऐसा कहना है कि 2 राज्यों में सेम वोटर आईडी देखने को मिल रही है। मतलब आपको पता ही होगा जो इलेक्शन आईडी कार्ड होता है उसमें एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, राइट। तो यहां पर अगर 2 आईडी में सेम नंबर है तो क्या यह फ्रॉड माना जाएगा? क्या यहां पर जानबूझ के फेक वोटर आईडी बनाया जा रहा है ताकि वेस्ट बंगाल चुनाव में गलत तरीके से चुनाव जिताया जा सके? या आप देख सकते हो खबर, सेम वोटर आईडी नंबर इन 2 स्टेट्स, पोल बॉडी काउंटर्स ममता बनर्जी चार्ज। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि आज से हमारा जो SIP का लास्ट बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो इसमें आपको पूरा का पूरा रिवीजन कराया जाएगा, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली अगर आप पिछले कुछ समय से देखोगे तो लगातार जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी ने भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के अंदर जो इलेक्टोरल आईडी है उसके अंदर काफी धांधली की गई। यहां पर अचानक से इलेक्टर्स के जो नंबर्स हैं उनकी संख्या में इजाफा देखने को मिला। तो यहां पर ममता बनर्जी लेटेस्ट ऑपोजिशन लीडर बन गई हैं जिन्होंने इसको लेकर वॉइस रेस किया है और कहा है कि इलेक्टोरल रोल में कुछ ना कुछ धांधली हो रही है। इनफैक्ट आप देख सकते हो उनका यह कहना है कि जो इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है, एपिक नंबर जिसको कहा जाता है, वो सेम देखने को मिल रहा है 2 राज्य में। मतलब दिल्ली में भी एक जो आईडी है मान लो उसमें एक नंबर है, फिर वेस्ट बंगाल में भी जो आईडी और नंबर है वो दोनों सेम है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। और उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो अगले साल का चुनाव है बंगाल में उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है यूजिंग फेक वोटर्स। आप देख सकते हो उन्होंने काफी लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया था और देखिए उन्होंने कहा बीजेपी वुड बी ग्रेवली मिस्टेकन, अगर उनको लगता है बीजेपी को कि वेस्ट बंगाल बाकी राज्यों की तरह है, गुजरात मध्य प्रदेश की तरह, ताकि यहां पर भी इस तरह की वो चीजें कर सकेंगे। 2026 इलेक्शन के पहले फेक वोटर्स आर बीइंग स्मगल्ड इनटू इलेक्टोरल रोल्स, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा नो अमाउंट ऑफ इलेक्टोरल फ्रॉड, नो पपेट इलेक्शन कमीशन, नो मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज विल ऑल्टर बंगाल्स आइडेंटिटी। हमारी जो आइडेंटिटी है वो वैसी ही रहेगी भले ही आप कुछ भी कर लो। एंड दिस इलेक्शन इज कॉल्ड टू आर्म्स टू प्रोटेक्ट आवर कल्चर, आवर आइडेंटिटी, आवर यूनिटी, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। और इसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने भी यहां पर रिस्पांस दिया कि आखिरकार ये 2 नंबर सेम कैसे हो सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको समझना है ये एपिक क्या है और इसको एलोकेट कैसे किया जाता है। देखिए यहां पर एक रूल है 1960 का, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, जो कि यहां पर जो इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड है वो इशू किया जाता है। कुछ इस प्रकार का जो कार्ड है वो यहां पर इशू किया जाता है ताकि आप अगर चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास इस तरह का कुछ आईडी होना चाहिए। इसी को हम एपिक कहते हैं, राइट, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। लेकिन मैं आपको बता दूं 1993 ऑनवर्ड्स अगर आप देखोगे ये जो एपिक है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाने लगा। रजिस्टर्ड जो वोटर्स हैं उनको इशू स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने लगा। और साथ ही साथ यहां पर एपिक ध्यान रखना है आपको, एक जस्ट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है। मतलब मान लो अगर आपको ये आईडी मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि आप अगले चुनाव में वोट दे सकोगे 100%? ऐसा नहीं है। अगर यहां पर देखो ये तो मैंडेटरी है ही है आपके पास कि ये आपका होना चाहिए, एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जब भी चुनाव आता है आपने देखा होगा जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्टोरल रोल जारी करती है, एक लिस्ट जारी करती है कि कौन कौन लोग वोट दे सकेंगे। तो उसके अंदर अगर आपका नाम होगा तभी आप वोट दे सकते हैं। और ये जो एपिक है ना, ये जो आईडी कार्ड है, इसमें अगर आप देखोगे आपका नाम, आपके फादर्स नेम, सेक्स जो है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है। अगर आप ध्यान से देखिए यहां पर एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है, इसमें पहला जो 3 है वो आपका अल्फाबेटिकल होता है, राइट। यहां पर ABCD से लेकर ये जो भी है पहला 3 ऐसा होता है। फिर अगला जो 7 लेटर है वो बेसिकली आपका नंबर होता है, अगला 7 जो है। तो ये अल्फा न्यूमेरिक और यूनिक नंबर होता है एक प्रकार से, ताकि यहां पर 2 लोगों में एक प्रकार से डिफरेंशिएशन किया जा सके। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ये आपको समझने की जरूरत है कि 2017 से ये जो आईडी है ना एपिक, इट हैव बीन मेड यूजिंग द इलेक्शन कमीशन एरोनेट पोर्टल। इलेक्शन कमीशन का एक पोर्टल है एरोनेट, उसके माध्यम से जारी किया जाता है 2017 के बाद से, और ये ऑनलाइन ही बनाया जाता है। और ये जो यूनिक एपिक नंबर है, इट इज अलॉटेड टू एवरी इलेक्टर व्हेनेवर एपिक इज इशूड टू फॉर द फर्स्ट टाइम।
तो पहली बार जब ये इशू होता है तो यहां पर आपको ये नंबर मिलता है, और मान लीजिए आपका ये खो गया तो जो आप डुप्लीकेट आईडी बनवाते हो ना, आप डुप्लीकेट लेते हो, तो उसमें भी आपका यही नंबर होगा। मतलब ये जो यूनिक नंबर है वो चेंज नहीं होता, वो सेम होता है। तो क्वेश्चन ये है कि टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने आरोप क्या लगाया है। देखो, उनका ये कहना है कि कई सारे इलेक्टर्स जो हैं उनका एपिक नंबर सेम है, जो कि मैं आपको बता रहा था। मान लो यूपी में कोई पर्सन है, बंगाल में कोई पर्सन है, उन दोनों का ये जो आईडी में नंबर है, यूनिक नंबर है, वो सेम है, ऐसा आरोप लगाया गया। और इसीलिए यहां पर ममता बनर्जी का कहना था कि एक प्रकार से जानबूझकर इसमें फ्रॉड किया जा रहा है। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वेस्ट बंगाल के अंदर यहां पर फेक वोटर्स बना रहे हैं, ताकि जो रिजल्ट है उसमें चेंज किया जा सके। आफ्टर महाराष्ट्र एंड दिल्ली, नाउ यू आर टारगेटिंग बंगाल, वी विल गिव यू बेफिटिंग रिप्लाई, ऐसा उन्होंने कहा। और ये फिर से बोला, खेला होबे। आई एम आस्किंग पार्टी वर्कर्स कि वो इस चीज को चेक करते रहें कि क्या यहां पर ये इस तरह की चीजें हो रही हैं। और अभी जस्ट कल की बात है, टीएमसी ने वापस ये आरोप लगाया कि यहां पर जो नॉन रेसिडेंट्स हैं उनको बंगाल में लाया जा रहा है और डुप्लीकेट एपिक नंबर इशू किया जा रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर क्या है, सत्य क्या है, इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है। मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन ने एडमिट किया है, हां जी हां, कुछ जो डुप्लीकेट, मतलब यहां पर जो नंबर है, यूनिक नंबर है, वो कुछ आईडीज में सेम हो सकते हैं। लेकिन उनका यह भी कहना है कि इसका मतलब यह नहीं है कि ये फेक वोटर्स हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, पर्सन ए है जो दिल्ली में रहता है, मान लो, ठीक है, दिल्ली में रहता है पर्सन ए, और वेस्ट बंगाल में रहता है कोई पर्सन बी। तो पर्सन ए के पास भी एपिक है, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, पर्सन बी के पास भी है, उसमें जो यूनिक नंबर है वो इसका भी वही है और जो बी का है वो भी यही है। लेकिन आपको समझना यह है कि वो दोनों अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। एक्चुअली उनका यह कहना था कि देखिए 2017 के पहले यहां पर क्या था कि चीजें लिंक्ड नहीं थी, डिजिटल नहीं थी, मतलब वो ऑल ओवर इंडिया। और इसकी वजह से क्या होता था, हर एक राज्य जो है, मैंने आपको बोला था ना 1993 से हर एक राज्य यहां पर जो है वोटर्स के लिए जो एपिक है, आईडी है, वो जारी करता है। तो यहां पर क्या है कि कुछ राज्यों में, जैसे मान लो कई बार इंसिडेंट होता था कि वहां पर भी वही आईडी, एक प्रकार से जो यूनिक नंबर है वो रहा, और दूसरे राज्य में भी वही रहा। तो यहां पर स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। एक ही स्टेट के अंदर दो सेम यूनिक नंबर नहीं हो सकते, ऐसा उनका कहना था। लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना है कि देखिए 2017 के बाद से हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, ईओ नेट प्लेटफॉर्म, जिसमें सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया गया। मतलब अब जितने भी आईडी बन रहे हैं, वोटर आईडी, तो उसमें आपको हर का, मतलब चाहे वो किसी भी राज्य में हो, कहीं पर भी हो देश में, दोनों का सेम यूनिक नंबर जो है वो नहीं होगा, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने भरोसा दिया है। और साथ ही साथ जो पहले के आईडीज बने हुए हैं जहां पर दोनों सेम है कुछ जगहों पर, उसको भी इलेक्शन कमीशन चेंज करेगी। यहां पर एरोनेट 2.0 प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसमें ये सारी चीजें अपडेट किए जाएंगे, ताकि यहां पर अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कोई एप्रीहेंशन है कि यहां पर कुछ धांधली हो रही है, उसको मिटाने के लिए हम एक यूनिक नंबर दे देंगे इनमें से किसी को। मान लो पर्सन ए और बी दोनों का सेम नंबर है, तो किसी एक को यहां पर एक दूसरा नंबर दे दिया जाएगा, नया आईडी बना दिया जाएगा, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा है। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये काफी चर्चा चल रही थी पिछले 2 दिनों से कि यहां पर 2 राज्यों में कैसे सेम वोटर आईडी हो सकता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट के तहत जो वोटिंग एज है भारत में उसको 21 से 18 किया गया? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और देखिए यहां पर जैसा मैं आपको बता रहा था कि अगर आप 2025 का इस साल का प्रीलिम्स देने वाले हैं तो जो SIP प्लस बैच है उसको अवेल कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा का पूरा रिवीजन टेस्ट सीरीज, ताकि आप प्रीलिम्स अच्छे से क्रैक कर सकें। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।